तो हेलो दोस्तों, आज है 4 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में से 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया है। ऑप्शन ए अमित वर्ग, बी है आर एस सिंह, सी है अरविंद पंघड़िया, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अरविंद पंघड़िया को। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विजयकांत, बी संजीव खन्ना, सी है अनिल गुप्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संजीव खन्ना को। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए मुंबई, बी है गांधीनगर, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी NCDFI की। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गांधीनगर में। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी है इंडोनेशिया, सी है जापान, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर होगा जापान देश। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर रह गई है। ऑप्शन ए 8.6%, बी है 9.2%, सी है 7.8%, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेक्टर आउटपुट कोर घटकर रह गई है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7.8%। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन ए 8.6%, बी है 9.2%, सी है 8.2%, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया सुकन्या समृद्धि योजना में। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 8.2% बढ़ाकर कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ऑप्शन ए त्रिपुरा,
बी है असम, सी है मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों असम में। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में क्या है अपने। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है 4 गुना, डी है 5 गुना। तो कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 गुना। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन केरल, बी है तमिलनाडु, सी है ओडिशा, डी तेलंगाना। किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, बी है 7, सी है 6, डी है 9। सौरमंडल में कितने ग्रह? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 8 ग्रह है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है अमेरिका, डी है सऊदी अरब। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सऊदी अरब में। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, 5 सितंबर का शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए? ऑप्शन ए 35, बी है 51, सी है 75, डी 101। तो कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 75 दिए गए। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रवि कन्नन, बी है रजत त्रिपाठी, सी है आनंद स्वरूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रवि कन्नन को। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, अभी हाल ही में किसे नासकाम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश कुशवाहा, बी है ममता वर्मा, सी है राजेश नाम्बियार, डी अंजलि राणा। तो किसे नासकाम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजेश नाम्बियार को। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, निम्न में से किसने
वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, बी कार्लोस अल्कराज, सी नोवाक जोकोविच, डी कास्पर रूड। महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच ने जीता है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात राज्य ने। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, समरकंद में आयोजित हुए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी में चैंपियन कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है ब्रॉन्ज, डी है नो मेडल। तो चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी में कौन सा मेडल जीता? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिल्वर। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों को मानचित्र करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो संभावित स्थलों को मानचित्र करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंजाब राज्य। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने PLI स्कीम की अवधि बढ़ा दी है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी है 4 वर्ष। तो भारत सरकार ने PLI स्कीम की अवधि बढ़ा दी है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 वर्ष बढ़ा दी है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर लास्ट क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, कब विश्व आयोग किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग है? ऑप्शन है अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 262, सी है अनुच्छेद 268, डी है अनुच्छेद 280। तो राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।